नूरुद्दीन मुगुट साहब, दादा साहब मुल्ला है। 1 किलोमीटर है मेरा नाम। सिर्फ आप मुल्ला कहेंगे तो चल जाएगा जी। मुल्ला मुल्ला सब मिलकर कहो मुल्ला। मैं मस्जिद में मुल्ला था, नमाज पढ़ाया करता था, अज़ान भी मैं ही देता था। मुसलमानों को देखें आप, यस और नो। अंग्रेजी भी जानते हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है जी मुझे। मैं अज़ान भी देता था, नमाज भी मैं ही पढ़ाता था। चर्च में घंटी बजाने वाला एक होता है और स्टेज पे आकर सरमन देने वाला दूसरा होता है। मस्जिद में भी वैसे ही होता है, अज़ान देने वाला एक होता है और नमाज पढ़ाने वाला दूसरा होता है। हमारे मस्जिद में कोई नहीं थे, अज़ान भी मैं ही देता था, नमाज भी मैं ही पढ़ाता था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह देता था और नमाज भी मैं ही पढ़ाता था। 17 साल की उम्र तक मेरे गांव में मुझे यह भी पता नहीं था कि हिंदू और मुसलमान को छोड़कर दुनिया में कोई और जात है, कौम है, मजहब है। इतना अनजान था मैं, इतना अनपढ़ था मैं, इतना गरीब या उस इनसिग्निफिकेंट इलाके से आया हुआ इंसान था। मैं 17 साल की उम्र तक यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल न जानने वाला, आज हजारों की तादाद में ऐसे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी। जैसे मैंने बताया, मैं ही अज़ान देता था और नमाज में ही पढ़ाता था। बड़ी मुश्किल से चंद लोग नमाज को आया करते थे, वो भी बूढ़े लोग जो नौकरी नहीं है, काम नहीं है, रिटायर्ड हुए हैं, कोई नहीं आता था। बाजू गांव में मस्जिद में नमाज के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं लोगों से कहता था, बस बाजू गांव में लोग आ रहे हैं लेकिन हमारे मस्जिद को नहीं आ रहे। तबलीग जमात में घुस गया मैं। तबलीग जमात एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ग्रास रूट मूवमेंट कहते हैं। 157 ममालिकों में, मुल्कों में आज ये ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है। उसमें मैं काम करना शुरू कर दिया और हर मुसलमानों के घर घर जाकर बुलाता था। और ये तबलीग जमात का एक स्लोगन है, मुसलमानों मुसलमान बनो। मुसलमानों मुसलमान बनो कहते थे। मैं भी एक ऐसे शुरू कर दिया। और हमारी, जब मैं कॉलेज पढ़ाई कर रहा था और 18, 19, 20 साल की उम्र थी मुझे, और बहुत सारे लोगों को लाते थे और मैं लखनऊ जाकर कुरान पढ़ना चाहता था, मौलवी बनना चाहता था और इस्लाम के बारे में प्रचार करना चाहता था। घर घर जाकर, रमजान का महीना जब आ जाता था तो तुम्हें मालूम होगा कि अगर आप मुसलमान को जानते हैं तो रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं। रोजे के पहले 4:30 या 4 बजे करीब सहरी के कहते हैं, खाना खा लेते हैं। और मैं लालटेन पकड़ के हमारे इलाके की गली गली में जाता था, रोजदारों रोजे की सहरी का वक्त हो गया, उठो। ये तमाम काम करता था मैं। उसके बाद मैं अपने बड़े शहर बेंगलुरु किसी नौकरी के सिलसिले में मैं चला गया और उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बदल दी। तबलीग जमात एक नाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था मैं। वहां जाने के बाद जमात इस्लामी, जो कुरान को बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ने वाले, उसमें एजुकेटेड लोग रहते हैं, उसमें मैं जुड़ गया। और 1980 की बात है। जुड़ते जुड़ते इतवार के दिन, संडे के दिन छुट्टी रहने की वजह से मुसलमानों के बीच में 5 वक्त की नमाज है, आपको मालूम होगा। फजर की नमाज कहते हैं जो सूरज निकलने से पहले अदा की जाती है। दोपहर की नमाज जिसको जोहर की नमाज कहते हैं, दोपहर के 1-1:30 बजे हो जाती है। असर की नमाज 5, 5:30 बजे के करीब है। मगरिब की नमाज 6, 6:30 बजे के करीब है। आखिर में इशा की नमाज 8:30 या 9 बजे के पहले हो जाती है। इतवार के दिन मस्जिद में ही रहते थे हम और बहुत पढ़ाई करते थे, कुरान, हदीस, ये इस्लामिक लिटरेचर को। 1980 की बात है। गल्फ में जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी शिया सुन्नी के बीच में। वहां से मैगजीन आया करते थे, हम दुआ करते थे, अल्लाह सलामती और अमन को फैला दे, मुहैया कर, ऐसे दुआ करते थे। होते होते ऐसे हो गया कि जिहाद के बारे में पढ़ाई हो रही थी और जिहाद के बारे में मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। उसके बारे में आप तमाम को ज्यादा मालूमात नहीं होगी। इतना ही है कि इस्लाम फैलाने के लिए जो कुछ होता है वो करो, जिहाद भी करना है तो कर दो। ऐसा एक अकीदा, ऐसा एक विश्वास मुसलमानों के बीच में है। मुझे बिल्कुल उसके बारे में पसंद नहीं आया। बहुत सारे सवालात मेरे मन में उग रहे थे। अल्लाह के नाम से अल्लाह के बंदों को कत्ल करना, नऊजुबिल्लाह, या कभी भी कबूलियत के लायक नहीं है, कबूल कर नहीं सकते। ऐसे कशमकश हो रही थी। उस दौरान केरला के 2 लोग मेरे कमरे में आकर यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया।
उनकी भाषा मुझे नहीं आती थी, मेरी भाषा उनको नहीं आती थी। मलयालियों को, चंद मलयाली हैं, मलयालम छोड़कर दूसरी भाषा आती नहीं। और मुझे अंग्रेजी तो बिल्कुल आता नहीं था उस वक्त ज्यादातर। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताना शुरू कर दिया। उनको पता चला कि मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा है। उसके बाद एक भाई को ले आए जिसका नाम सिराजुद्दीन अंसारी था, जो वेस्ट बंगाल के थे। वो खुद मुसलमान थे। यीशु मसीह को कबूल करके एसएबीसी में बीडी की, बैचलर ऑफ डिविनिटी कहते हैं, बाइबल के सिलसिले में जुड़ी हुई डिग्री है वो। उस डिग्री को पढ़ने के लिए एसएबीसी में पढ़ाई कर रहे थे। वो भाई को मेरे पास ले आए। उन्होंने आकर यीशु मसीह के बारे में मुझे कुरान से बताना शुरू कर दिए। यीशु मसीह के बारे में भी कुरान में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मसीह माजिजाना तरीके से बगैर पाप के पैदा हो गए, मतलब आश्चर्य तरीके से पैदा हो गए। बगैर पाप के उन्होंने जिंदगी गुजारी। मुआजिज़े करामात चमत्कार किए, अंधों को आंख दिए, लंगड़ों को पैर दिए, भूखों को खाना खिलाए, कोढ़ी की बीमारी को शिफा दिए, अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी तालीम दिए। उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें उठा लिया और आसमान पर चले गए और दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं। ये तमाम चीजें जो इस्लाम के अकीदे विश्वास के मुताबिक है, सिराजुद्दीन अंसारी आकर मुझसे कहना शुरू कर दिए। वो चले जाने के बाद दो बातें मेरे दिल में चिपक गई। एक बात, मुसलमानों के अकीदे या विश्वास के मुताबिक अल्लाह ताला इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर या संदेशों को इस दुनिया में भेजा है और उसमें से एक है यीशु मसीह कहते हैं। मेरे मन में सवाल ये आ गया, 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा है, लेकिन माजिजाना तरीके से, आश्चर्य तरीके से बगैर बाप के पैदा हुआ एक ही पैगंबर, एक ही वली अल्लाह, एक ही नबी, वो यीशु मसीह है। 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा है, लेकिन दोबारा इस दुनिया में आने का वादा सिर्फ एक नबी किए हैं, वो यीशु मसीह हैं। ये सवाल मेरे मन में उगना शुरू हुआ, क्यों? Why he alone? Why यीशु मसीह क्यों? यीशु मसीह क्यों? ये इंक्विजिटिव मुझे यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानने के लिए मुझे खींचते ले आया। आते आते मेरी कहानी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है और आने वाले दिनों में मुझे वक्त दिया गया बोलने का, बोलते जाऊंगा। पास्टर जेम्स राम को मैं पूछ रहा था कब तक मेरा प्रचार करना, वो कहने लगे आज 12 बजे तक चले जाओ आप। बहुत खुशी हो गई मुझे। जिंदगी में पहला एक कन्वेंशन मेरी जिंदगी में आ रहा है रात के 12 बजे तक। मैंने बताया पास्टर जेम्स राम अगले साल भी मुझे ही बुलाना मेरे भाई। तकरीबन 8 महीने की कश्मकश होती रही मुझे। कुरान या बाइबल, मस्जिद या चर्च, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, बहुत सारी चीजें इसमें आकर्षित कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे उर्दू बाइबल दे दी। मेरी मादरी जुबान उर्दू है, लेकिन हमारी स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ा है। उर्दू में मुझे बाइबल दे दी उन्होंने। बाइबल में पढ़ते पढ़ते 3 किताबें मुझे बाइबल में बहुत पसंद आ गई। एक भजन संगीता, जबूर जिसे कहते हैं, और मैं बीमार था उस वक्त, बहुत परेशानी से गुजर रहा था। जब मैं भजन संगीता जबूर को जब कभी पढ़ता हूं तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। आज भी जब मैं मुसलमानों के बीच में मसीह के बारे में पैगाम देने के लिए जाता हूं या कलीसिया को मुसलमान आ जाते हैं तो हमेशा जबूर को दिया करता हूं। हमारे पास बहुत सारे बुकलेट्स हैं, अलग अलग वक्त पर, बीमारी के दौरान कैसे दुआ करना, सुबह को किस तरीके से दुआ करना, शाम को किस तरीके से दुआ करना। उर्दू में अलग अलग दुआओं को जबूर या भजन संगीत से चुनकर हम लिखे हैं, मुसलमानों को वही देते। बहुत अच्छा लगता था मुझे। और उसके बाद ये पहाड़ी प्रचार, पहाड़ी वाज जिसे कहते हैं, यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर अपने पास आए हुए हजारों की तादाद में यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, तो उसको पहाड़ी वाज कहते हैं, पहाड़ी प्रचार कहते हैं। वो बहुत मुझे पसंद आया। ऐसे पढ़ते 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 इस आयत पर मेरी नजर गड़ गई जहां कहा गया है, अगर अपनों को मोहब्बत करने वालों ही को मोहब्बत करोगे तो क्या ज्यादा करोगे, अपनों को खाना खिलाने वालों ही को खाना खिलाओगे तो क्या ज्यादा करोगे, अपनों को खाने के लिए दावत देने वालों ही को दावत देगो तो क्या ज्यादा करोगे। गैर कौम के लोग वैसे करते हैं, महसूल लेने वाले वैसे करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मन से प्यार करो। मेरा दिल ये वचन को पढ़ने के बाद पिघल गया, कच्ची दीवार में कंकर जैसे चिपक जाता है। यह वचन मेरे मन में पकड़ गया। दुश्मन को अदावत करने के लिए, दुश्मन से नफरत करने के लिए, दुश्मन से बैर रखने के लिए,
दुश्मन को कत्ल करने के लिए जब ये अकीदा सिखाया जाता है तो उसके बरअक्स मैं यहां देख रहा हूं कि दुश्मन को प्यार करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए। मेरी आवाज को सुनने वाले अंदर और बाहर बैठकर देखने वाले प्यारे भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, दुश्मनों को प्यार और मोहब्बत करने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति सिखाया हुआ है तो वो मुर्दों में से जी उठा मेरा अल मसीह है। हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया। इसलिए बड़े गर्व के साथ मैं आज कहना चाहता हूं, ये एक आला मजहब है, एक आला रास्ता है, एक उम्दा रास्ता है। इस रास्ते में परमेश्वर हम तमाम को लाया है। क्यों ना जोरदार तालियों के साथ उस परमेश्वर का तहे दिल से आज हम शुक्रिया अदा करें। फिर 40 साल हो गए मैं इस रास्ते में आकर ईमानदारी से आपके सामने बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मैं कंपेयर नहीं किया हूं। और जब कभी कंपेयर करके पढ़ता हूं तो मेरा विश्वास, मेरा अकीदा, मेरी आशा, मेरी उम्मीद दिन ब दिन बढ़ते ही जाती है। इस पवित्र रास्ते के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को कबूल करने के लिए बहुत सारी रुकावटें थी। चंद चीजें यीशु मसीह की तरफ मुझे खींच तो रही थी, चंद चीजें यीशु मसीह की तरफ मुझे खींच तो रही थी, लेकिन बहुत सारी रुकावटें भी मुझे आ रही थी। एक दिन मैं उनसे बहस कर रहा था। ये एसएबीसी कॉलेज में बीडी की पढ़ाई कर रहे थे, बैचलर ऑफ डिविनिटी कहते हैं, वो एक बाइबल कॉलेज की डिग्री है। और हमेशा आया करते थे, बुधवार के दिन आया करते थे, बहस होती थी कुरान, बाइबल, इसके बारे में और की क्रिया करते थे। एक दिन उन्होंने बताया कि भाई मुल्ला साहब, हम आपके साथ बहस करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमें बाइबल कॉलेज जाना है, अगर नहीं जाएंगे तो वहां परेशानी हो जाएगी, अगर बहस करना है तो दोबारा कर देंगे, अब हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ दुआ करना चाहते हैं तो दुआ कर लो, या नहीं तो आप मेहरबानी करके चले जाइएगा। उन्होंने बताया। उस वक्त मैं डायलामा में था, इस तरफ भी नहीं उस तरफ भी नहीं, ना ही मुसलमान में पक्का हूं ना ही क्रिश्चियन की तरफ आया हूं, डोल मॉडल कहते हैं ना, ऐसे माहौल में था मैं। उनके साथ मैं कहा मैं भी आपके साथ दुआ करना चाहता हूं। उस वक्त मैंने आंखें बंद कर दी, क्योंकि मुसलमान दुआ जब करते हैं, प्रार्थना नमाज वगैरह करते हैं, तो उस वक्त आंखें बंद नहीं करते। क्रिश्चियन लोग आंखें बंद करके दुआ करते हैं। मैं भी आंखें बंद कर दी और मैंने भी दुआ करना शुरू कर दी। दुआ मेरी क्या थी मालूम क्या? कुरान शरीफ की एक पहली आयत है, पहला सूरा जिसे कहते हैं, पहला चैप्टर है, उसमें ऐसी एक दुआ है, अहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना। उसमें ऐसे बताया, अल्लाह मुझे तेरे सीधे रास्ते पर चला। मैं भी यही दुआ की, अल्लाह ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पर चला। मैं मानता हूं खुदा एक है, परमेश्वर एक है। खुदा अगर एक है, परमेश्वर अगर एक है, खुदा के पास जाने का रास्ता भी एक ही होगा। ऐ खुदा मैं जानना चाहता हूं दिल की गहराइयों से। उस रात जुमेरात का दिन था, गुरुवार का दिन था, मुझे लगता है उस दिन मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और करते 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 थोड़े वक्त में ऐसे लगा कि कोई ठंडा पानी मेरे दिल में डाल रहा है। पवित्र आत्मा उस रात जोरावरी से मेरे अंदर काम करना शुरू कर दी। प्रार्थना के बाद फौरन वापस बाहर वो निकल आ गए। आने के बाद भाइयों को मैंने बताया कि भाई दुआ के दौरान मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति लगी, ऐसे लगा कि तमाम मेरे शक ऐसे निकल गए जैसे सूखे हुए पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। बहुत आनंद हो गया, उनको भी बड़ी खुशी हो गई। दोबारा वो अंदर लेके चले गए। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। उस रात मैं यीशु मसीह को मेरे मुन्नजी के तौर पर, मेरे रक्षक के तौर पर उस रात मैंने कबूल कर दी। उस वक्त मेरी प्रार्थना, जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के लिए। वो अकीदा, वो विश्वास, वो डिसीजन आज भी है और मरने तक मैं रखूंगा। यीशु मसीह का रास्ता पाक रास्ता है। यीशु मसीह का रास्ता सच्चा रास्ता है। यीशु मसीह का रास्ता आसान रास्ता है। यीशु मसीह का रास्ता इंसानी रास्ता है। यीशु मसीह का रास्ता हर एक के लिए, हर एक कौम के लिए, हर एक नस्ल के लिए, हर एक माहौल के लिए, हर एक इलाके के लिए एप्लीकेबल रास्ता है। इसलिए इस रास्ते में परमेश्वर आप तमाम को लाया है, मुझे लाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात शुरू में आपके साथ बताना चाहता हूं, हम यीशु मसीह के पास आए नहीं हैं, यीशु मसीह हमें लाया है। ये मत समझो कि हम यीशु मसीह के पास आए हैं। यीशु मसीह के पास हम आए नहीं हैं, यीशु मसीह हमें लाया है। हमें
जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, अंदर का झंझट खत्म हो गया, बाहर का झंझट शुरू हो गया। जब मैं बेंगलुरु में था, उस वक्त यीशु मसीह को कबूल किया था। एक वक्त की भी नमाज मैं मिस नहीं होता था। जोहर दोपहर की नमाज के अलावा, जब मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, मैं वो नमाज के अलावा कोई नमाज मिस नहीं होती थी। मस्जिद में सबको मालूम हो गया कुछ गड़बड़ हो गया है, मुल्ला अब नमाज को नहीं आ रहा है। और उसके बाद मुझे पूछताछ शुरू हो गई। मुझे डर लगने लगा कि मेरी जिंदगी खतरे में है। वहां से वो लोग जिन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताए थे, वो मुझे केरला ले गए और केरला में मैं एक पास्टर के यहाँ चला गया। वहां उनके साथ रहा और उन्होंने मुझे एक बाइबल कॉलेज को भेज दिया, जहां आपके पास्टर जेम्स राम पढ़ाई कर रहे थे। वो मेरे सीनियर थे और वहां जुड़ गए और मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। मेरे घर को मैं खत नहीं लिखता था, मेरे घर में नहीं बताता, लेकिन खत लिखता था कि भाई मैं नौकरी छोड़ दिया हूं, जहां भी हूं अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूं, ऐसे करके लिखता था। लेकिन तकरीबन 10 या 11 महीने के बाद एक बीमारी थी। वो बीमारी दुआ के जरिए से मुझे छुटकारा मिला और उसके बाद मैं मेरे गांव के लोगों को खत लिखा, खास करके मेरी मां को। मैंने बताया, मम्मी मैं कर्नाटका में नहीं केरला में हूं, मैं अब मुसलमान नहीं क्रिश्चियन बन गया हूं। सिर्फ क्रिश्चियन बना ही इतना ही नहीं, क्रिश्चियन मौलवी बनने के लिए क्रिश्चियन मदरसा में ज्वाइन किया हूं। और उसके बाद उन्होंने 9 टेलीग्राम मुझे भेजे। मदर इज वेरी सीरियस, स्टार्ट इमीडिएटली। मम्मी को बहुत सीरियस है, जल्दी आ जाओ। मेरे प्रिंसिपल के पास पहुंचे वो टेलीग्राम, 9 टेलीग्राम। मैं गया नहीं। हमारी पढ़ाई 4-5 साल की पढ़ाई थी और 5 साल की पढ़ाई के बाद 4 साल की पढ़ाई के साथ साथ और एक पढ़ाई भी एक साथ जुड़कर हम पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान ग्रेजुएशन होने से पहले मुझे एक मैरिज प्रपोजल आ गया। नौजवान को मैरिज का प्रपोजल आने के बाद बड़ी खुशी हो जाती है। आपकी हंसी देखकर मुझे पता चला कि आपको भी खुशी हो रही है। शादी हुए लोग नहीं हंसे, शादी न होने वाले लोग ही हंस रहे थे। मेरी मां कहती थी शादी के पहले हंसता था, शादी के बाद रोता था। एक डॉक्टर आ गए, उनका नाम मुरलीधरन। वो आकर बताने लगे, भाई साहब आपके बारे में हमने सुना है कि मुसलमान कौम से आप आए हैं, मुसलमान कौम से ही आई हुई लड़की हमारे पास है जिसकी जिंदगी बड़ी परेशानी में है। लगा हमें ये कि अगर उसकी एक शादी एक मुसलमान कन्वर्ट भाई के साथ हो गई तो बड़ी अच्छी तरीके से वो जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपके प्रपोजल के लिए आए हैं। मैं कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर हंस रहा था। चंद दिन जाने के बाद शारन फेलोशिप बोल के और एक ऑर्गेनाइजेशन से प्रपोजल आ गया, भाई साहब हमारे पास एक मुसलमान लड़की है, बहुत अच्छा गाती है और हमने सुना कि आप भी एक मुसलमान कन्वर्ट है, शादी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। अब प्रपोजल 1 नहीं 2 आ गए। चंद दिन के बाद न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड से, जिससे मैं सेवकाई कर रहा हूं, वहां से और एक प्रपोजल आ गया, वो भी मुसलमान कन्वर्ट। वो कहने लगी एक मुसलमान कन्वर्ट लड़की हमारे पास है, बड़े उम्दा आला रिच इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आई हुई है, कि आप शादी करने के लिए तैयार हैं? 1 नहीं 2 नहीं 3 हो गए। अब परेशानी यह है कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूं। अगर मुसलमान होता तो अल्लाह दिया मैं लिया बोल के सबको ले लेता था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने कह दिए चलो भाई एक एक करके अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे। और न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड, जहां मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, वहां आके मेरी होने वाली बीवी उस लड़की को देख लिया। उसके साथ बातचीत करने के बाद पता चला 3 अलग अलग जगह से आए हुए 3 प्रपोजल, 3 लड़कियां नहीं, एक ही लड़की के बारे में 3 अलग अलग रिश्ते आ गए बस। उसके बाद मुझे पता चला ये ऊपर वाले का काम है। मेरी बीवी यीशु मसीह को 1983 में कबूल की है, 1983 में। मैं गरीब खानदान से आता हूं, लेकिन बहुत रिच खानदान से आती है वो। मुस्लिम लीग एक बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है केरला में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा होने के लिए उसके बीच में कार्य की गई एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे वो। 1983 में उन्होंने यीशु मसीह की खातिर अपना घर छोड़ दिया और आज तक ना ही वो उनके माँ बाप या रिश्तेदारों को देखे हैं, ना ही उनके माँ बाप या रिश्तेदार इनको देखे हैं। कोई रिश्ता लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी बीवी अपनी गवाही में कहती है यीशु मसीह के खातिर मैं एक माँ और एक बाप को छोड़ी, लेकिन आज यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हजारों की तादाद में माओं को बापों को परमेश्वर मुझे दिया है। इसलिए
हमारा व्यापार धोखे का व्यापार नहीं है, सक्सेस का व्यापार है, लाभ का है। मैं कहता हूं यीशु मसीह के पास आने वाला इंसान नष्ट नहीं, फायदे में जाएगा जी। मुझे लगा आप जोर से हालेलुया कहेंगे। ऐसे हमारी जिंदगी गुजर रही है। मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़की लड़का। लड़का जब छोटा था, रोमैटिक अर्थराइटिस बोल के एक बीमारी होती है। उस बीमारी को डॉक्टर लोग कहते हैं घुटनों को चाटता है, दिल को काटता है। घुटनों को चाटता है, दिल को, अंग्रेजी में कहते हैं दिस सिकनेस लिक्स द नीज बाइट्स द हार्ट। बच्चों को हार्ट अटैक होता है कहते हैं उस बीमारी से। वीडी पाटिल नामक एक बड़े फेमस डॉक्टर हैं बेलगाम में, उनको दिखाया गया। पेनाडोल इंजेक्शन और दूसरे और इंजेक्शन तकरीबन 60 साल तक लेने के लिए उन्होंने लिख कर दिया। 3 या 4 साल हम मेडिसिन ले ली। बेलगाम में आज इस जैसे की एक मीटिंग हो रही थी, जहां मैं कनाडा में ट्रांसलेशन कर रहा था। कोई प्रचार कर रहे थे। मीटिंग के दौरान, मीटिंग होने के बाद मेरा बेटा आकर मुझे कह रहा है, पापा मैंने कनाडा में एक आवाज सुनी कि परमेश्वर मुझे चंगाई दिया है। मैं समझा बच्चा छोटा है, मजाक कर रहा होगा, बच्चे सब लोग करते हैं, वही कर रहे हैं। मां के पास जाके बताया, वो प्रीचर के बीवी के पास जाके बताया, प्रीचर को बताया। उस वक्त मुझे लगा कुछ ना कुछ हुआ है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसी डॉक्टर के पास हम लेकर जाकर दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया बेटे को वो बीमारी बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है, इतना ही नहीं हमारी चंगाई भी देने वाला है। अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को पैर देने वाला, मुअज्जिज़ करामत करने वाला आज भी हमारे बीच में है। मैं मानता हूं आज भी यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए हमारे बीच में उतर कर आया है। आमीन। इस चमत्कार पाकर ही इस मीटिंग के बाद हम जाने के लिए जा रहे हैं। 6-7 दिन, कितने भी दिन यहां रहते हैं, आपकी प्रार्थना प्यारे भाई और बहनों दिल की गहराई से यह होना चाहिए, प्रभु जी तेरा छुटकारा पाए बगैर इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। इस जिद्दी इरादे के साथ हम टिके रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करने के लिए आज भी शक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? बहुत अच्छे हाथ हैं आपके, चेहरे भी अच्छे हैं और हाथ भी अच्छे हैं। चलिए याकूब की किताब से कुछ और, मैं तैयारी के साथ आया था लेकिन यहां ठहरने के बाद, आपके जोश और खरोश को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ और बताते जाऊं। याकूब की किताब से हम आज ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। याकूब की किताब 5वें अध्याय से 7 विश्वासियों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। मैं हमारे भाई से पूछ रहा था आए हुए सब विश्वासी हैं क्या? लगता है 5 से 7 99% विश्वासी हैं। कितने लोग आज यहां बैठे हैं कह सकते हैं कि मैं यीशु की बेटी हूं और यीशु का बेटा हूं? अगर ऐसा कहते हैं तो अपना हाथ उठाइए और हालेलुया कह दीजिएगा। हालेलुया। विश्वासियों के बीच में मैं बैठा हूं। चलिए याकूब की किताब 5वां अध्याय 7 अलग अलग विश्वासियों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। कितने विश्वासियों के बारे में? 7 अलग अलग विश्वासी। विश्वासियों में भी अलग अलग होते हैं। उन विश्वासियों के बारे में याकूब की किताब से आज बताने के लिए जा रहा हूं। जब मुसलमानों के बीच में आप यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप एक याकूब की किताब उनको बताते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक माइक भी दे दो मुझे दूसरा, इसके साथ साथ और एक माइक भी दे दो। 7 अलग अलग विश्वासियों के बारे में याकूब की किताब में 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में बताया गया है हाउ टू स्टैंड, स्टैंडिंग के बारे में, ठहरने के बारे में। पहले अध्याय में क्या बताया गया है? ठहरने के बारे में। किसके बारे में? गिरना नहीं है, हमें क्या करना है? ठहरना है, ठहरने के बारे में। दूसरे अध्याय में सर्विंग के बारे में, कैसे हमें खिदमत करना है, कैसे हमें सेवकाई करना है। तीसरे अध्याय में स्पीकिंग के बारे में बताया गया है, कैसे हमें बोलना है। चौथे अध्याय में सबमिशन के बारे में, मतलब हम अपने आप को कैसे समर्पित जीवन बिताना है, इसके बारे में बताया गया है। 5वें अध्याय में सफरिंग के बारे में, जिंदगी में आने वाले मुश्किलात का
कैसे हम डट कर मुकाबला करना, इसके बारे में बताया गया है। स्टैंडिंग के बारे में, सर्विंग के बारे में, स्पीकिंग के बारे में, सबमिटिंग के बारे में और सफरिंग के बारे में। ये 5 अलग अलग सच्चाइयां याकूब की 5 अध्याय में बताया गया है। पहले अध्याय में आप कैसे मजबूती से ठहरे रहना, इसके बारे में बताया जा रहा है। अक्सर हम गिर जाते हैं। गिरने की 2 वजूहात होती हैं, 2 कारण। पहला कारण बाहर की शक्ति, उसको ट्रायल कहते हैं। दूसरा कारण अंदर की शक्ति, उसको टेम्पटेशन कहते हैं। ट्रायल, टेम्पटेशन। ट्रायल मतलब दुख, संकट, मुसीबत, समस्याएं, बीमारियां, बाहर से आने वाली तमाम परेशानियां, दुख दर्द को अंग्रेजी एक लफ्ज में ट्रायल्स कहते हैं याकूब। अंदर से आने वाली एक शक्तियां हैं, उसको टेम्पटेशन कहते हैं, आजमाइशें कहते हैं। आजमाइशें, सब मिलकर कहो आजमाइशें। और एक बार जोर से। हिंदी में कुछ और शब्द है उसके लिए, क्या कहते हैं उसको? आजमाइशों, टेम्पटेशन, आजमाइशों में। जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से एक मुसलमान भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलने के लिए नहीं आए, और जितनों ने विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा है। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो मनुष्य को उसके पापों का उद्धार करे। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर इसलिए बलिदान हुआ कि हमारे पाप मिटाए जाएं और हमारा रिश्ता जो परमेश्वर से टूट चुका था, वो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अनुसार जुड़ सके। लेकिन आज इस संसार में जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को कहा जाता है कि तुम्हारा तो धर्म बदल गया, तुम्हारी जात बदल गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म और किसी का जात बदलने के लिए यहाँ पर नहीं आया। वो इसलिए आया कि मनुष्य जाति अपने पापों से उद्धार पाए। आपने देखा किस प्रकार से इस गवाही को सुनने के बाद में आप लोगों के अंदर ये सच्चाई का भाव जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि अगर एक मुसलमान प्रभु यीशु मसीह को जान सकता है तो हमें कितना परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुसलमान किस प्रकार से वो अपने खुदा को लेकर बहुत ही सख्त होता है। ये दोस्तों, हमें सच्चाई की ओर फेरना चाहिए, क्योंकि सत्य जब आप जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। बाइबल साफ शब्दों में कहती है कि सत्य ही इंसान को आज़ाद कर सकता है। इस मुसलमान ने सत्य को जाना। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। और जिस दुनिया में लोग अलग अलग युक्तियाँ निकालते हैं, अलग अलग बुद्धि लगाते हैं, अलग अलग योजनाएं लगाते हैं कि हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि मनुष्य के काम परमेश्वर के निकट मेली चिथड़ों के समान है। जो उद्धार परमेश्वर ने ठहराया, अगर आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि बिना उसके कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। पृथ्वी और आकाश के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर के काम को अपने जीवन के अंदर देखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हमें अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें स्वर्ग का वो दर्शन करा सकते हैं, स्वर्ग में लेकर जा सकते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा, धरती और आकाश का बनाने वाला मैं हूँ, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, शुरू और आखिरी, पहला और अंतिम मैं हूँ। और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो बदल जाता है मन से, ना कि धर्म से, क्योंकि धर्म इंसान ने बनाया, ना किसी परमेश्वर ने। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सिर्फ 2 जातियों को बनाया, मर्द और औरत, और कोई जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई। वही जाति जब परमेश्वर पर विश्वास करती है तो वो उद्धार पाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।